गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे अपन एमएससी फाइनल ईयर की कॉर डेटा की तो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अपनी एक क्लास हो गई थी, उस क्लास में अपन ने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि जो कॉर्डेट्स हैं डिफरेंट टाइप कॉर्डेट्स है डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, और अपन ने डिस्कस किया था कि कॉर्डेट्स से नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंशिएशन। ओके, इसके साथ ही अपन ने कॉर्डेट को क्लासिफाई किया था क्रेनिएटा एंड एन क्रेनिएटा क्रेनियल नर्व के बेसिस पे, और कॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में क्लासिफाई किया था, जो कि बेसिस ऑफ 3 पार्ट ऑफ बॉडी, फर्स्ट नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लैट और थर्ड आपका नर्व कॉर्ड। इन मेजर 3 बॉडी पार्ट के थ्रू या ऑर्गन्स के थ्रू हमने कॉर्डेट्स को क्लैरिफाई किया या उसको क्लासिफाइड किया। प्रोटोकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा था। उसमें हमने हेमिकॉर्डेटा को लिया है। हेमिकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, एंटेरोप्यूस्टा एंड पैंटेरोब्रैंकिया, ट्रेरोब्रैंकिया, एंटेरोन्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया, पी साइलेंट इनमें क्लासिफाइड किया। तो हमने देखा कि इसके एनिमल्स में दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया तो हमने देखा ये एनिमल्स के एंटरपिस्टा के बारे में हमने देखा कि ये एनिमल्स सिंगल रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगल। कुछ एनिमल्स कॉलोनी बना के रहते हैं, ये एनिमल सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल फॉर्म में रहते हैं। इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। ठीक है, यानी इस तरीके के होते हैं। इसको हमने स्ट्रक्चर में बनाया है। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया है हेमिकॉर्डेटा का, एंटेरोपिस्टा का, बैलेनोग्लोसस। क्या लिया है हमने? बैलेनोग्लोसस। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा अगर इसको अपन एंटेरोपिस्टा को अपन क्लासिफाइड करें, इसको डिस्कस करें इसके ऊपर, तो इस एनिमल से अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। सिंगल है ये एनिमल, सिंगल रहता है, कोई ग्रुप में नहीं रहता। इलोंगेटेड है, लंबा है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? ट्यूब लाइक। कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कैसी होगी? ट्यूब लाइक। गिल स्पोर हाई या मैक्सिमम गिल स्पोर पाए जाते हैं इसमें। गिल्स क्लेफ्ट कह सकते हैं, मैक्सिमम कंडीशन क्वांटिटी में। ठीक है, क्लियर है? मैक्सिमम क्वांटिटी पाई जाती है। इसकी एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसमें एपिडर्मिस की बात करें तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड्यूलर होती है। कैसी होती है? ग्लैंड्यूलर होती है। एनिमल सिंगल होगा, इलोंगेटेड होगा, एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक होगी, गिल स्लैट मैक्सिमम क्वांटिटी में होंगे, एपिडर्मिस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, एंड ग्लैंड्यूलर होगी, ग्लैंड होगी प्रेजेंट। क्या होगी? ग्लैंड। ठीक है, इस तरीके की इसकी बॉडी होती है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बैलेनोग्लोसस। इसका प्रोबिस्कस होता है, ये वाला कॉलर रीजन होता है, ब्रैंकियल रीजन है ये वाला पोर्शन, इसी में गिल स्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, गिल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पोर्शन हेपेटिक रीजन होता है
और इसके लास्ट वाला पोस्ट हिपैटिक रीजन है, ये हिपैटिक रीजन है, ठीक है। और ये आपका हिपैटिक सीकम होता है, सीकम। और इस तरीके से इस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अपन बैलेनोग्लोसस के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो एक बार ये बना लीजिए। एक बार देख लीजिए। यानी इस तरीके से हमने हेमिकॉर्डेटा को एंटरविस्टा एंड टेरोब्रेंकिया के फॉर्म में क्लासीफाई किया। अब हम टेरोब्रेंकिया के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। रैप्डोप्लूरा, रैप्डोप्लूरा एनिमल होता है ये। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टर ये देखिए, इसमें जो इसमें गिल स्लेट होते हैं, गिल स्लेट्स, ये गिल्स पोर या फिर स्लेट्स, ये गिल्स पोर की बात करते हैं। गिल्स पोर कैसे होते हैं? 2 पेयर में होते हैं, 1 या 2 पेयर, ठीक है। 1 या 2 पेयर। मैक्सिमम क्या देखा जाता है? 1 पेयर ही देखा जाता है ना, 1 या 2 पेयर में। सेकंड, इसका माउथ रीजन और एनस रीजन, दोनों कैसे होते हैं? नियर बाई होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। देखिए आप, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? रैप्डोप्लूरा का गिल्स पोर प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर में, 1 या 2 पेयर में। माउथ और एनस रीजन पास पास होता है। शेप होती है इसकी यू शेप की, यू शेप का होता है ये, ठीक है। यू शेप की इसका स्ट्रक्चर होगा, यू शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये रहते कैसे? कॉलोनियल होते हैं या फिर सिंगल होते हैं? कैसे होते हैं? सिंगल या कॉलोनियल, ठीक है। कॉलोनियल होंगे या फिर कॉलोनी में रहेंगे या फिर कैसे रहते हैं? सिंगल रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से कैरेक्टर हैं हेमिकॉर्डेटा के। रब कर दें इसको, देख लीजिए 1 मिनट। आगे अपन पढ़ेंगे, अपन अभी क्या पढ़ रहे थे? हेमिकॉर्डेटा। अब पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा। क्या पढ़ेंगे? यूरोकॉर्डेटा। यूरो से मतलब है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है थैले जैसी होती है। थैला देखा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो देखेंगे अपन। रब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें सूख जाता है ये, फिर प्रॉब्लम आती है। हाँ, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं। यूरोकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट होता है इसमें एसिडेसिया, एसिडेसिया। सेकंड आती है थैलिएसिया, थैलिएसिया। और थर्ड नंबर की आती है लार्वेसिया। एसिडेसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया। लार्वेसिया, इसमें आपके आता है हार्डमानिया। क्या आता है? हार्डमानिया, हार्डमेनिया एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंदर आता है डोलियोलम, डोलियो में एक ढोलक के जैसे, एक ढोलक के जैसा आकार होता है। इसके अंदर आता है ऑलिकोप्ल्यूरा। ठीक है, ऑलिको क्या? ऑइकोप्ल्यूरा, ऑइकोप्ल्यूरा। तो ये एग्जाम्पल है इनके एनिमल के। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में एसिडेसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया में हेमिकॉर्डेटा है, डोलियोलम में ऑइकोप्ल्यूरा है। ये 3 टाइप के एनिमल्स हैं जिसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन इनको डिस्कस करेंगे कि डोलियोलम कैसा होता है, हेमिकॉर्डेटा कैसा होता है। हेमिकॉर्डेटा जस्ट इस लाइक ऐसे होता है, देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके थ्रेड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, थैले के जैसा। पढ़ेंगे इसको, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के कैसे होते हैं ये एनिमल्स, कैसे एनिमल्स होते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो सॉलिटरी होते हैं या फिर सिंगल होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। या तो सॉलिटरी अकेले रहते हैं या फिर कॉलोनियल होते हैं। इसके साथ ही ये इसकी बॉडी पर सेल्यूलोज का कवर पाया जाता है। बॉडी पर क्या मिलता है इनकी? सेल्यूलोज का, इसकी कवरिंग होती है। क्लियर है? इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? फेरिंग्स कैसी होती है इसकी? ग्रसनी जिसे कहते हैं, लार्ज होती है। फेरिंग्स इज लार्ज। ठीक है, फेरिंग्स कैसी होती है? लार्ज साइज में होती हैं। ठीक है, और इसके साथ एट्रियम पोर में खुलती हैं। ये कहाँ खुलती हैं? एट्रियम पोर। ठीक है, एट्रियम पोर में ये ओपन होती हैं। इसके साथ ही इसका हार्ट की बात करें, हार्ट की बात करें इसकी, तो कहाँ होती है ये? डॉर्सल सरफेस में होती है। कहाँ पे होती है ये? डॉर्सल सरफेस, बॉडी के डॉर्सल सरफेस में। कहाँ पे?
डॉर्सल सरफेस। क्लियर है? तो हम यूरोकॉर्डेटा में एसिडेसिया, थैलिएसिया, लार्वेशिया बात करें, इसमें हर्डमानिया, डोलियोला, मेन ओइकोप्ल्यूरा को डिस्कस कर रहे हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनके तीनों एनिमल में किस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो नॉर्मली हमने बताया सॉलिटरी होते हैं, फिर कॉलोनियल होते हैं, या तो ग्रुप में भी रहते हैं या बिना विदाउट ग्रुप के सिंगल भी रहते हैं। बॉडी पे सेलुलोस की कवरिंग होती है, ठीक है, कुछ कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट के लिए होती है। फेरिंजियल जो फेरिंग्स होता है, पढ़ा होगा आपने, किस में, कौन से सिस्टम में पढ़ा है? फेरिंग्स किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फेरिंग्स पार्ट होता है वो लार्ज होता है और जो कि एट्रियम पोर में खुलता है। बॉडी के जो डॉर्सल सरफेस होता है उस पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, हार्ट प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वा स्टेज में आती है। कब आती है? लार्वा स्टेज। क्लियर है? लार्वा स्टेज में क्या होता है? लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड अपीयर होती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है। इसके साथ ही इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन का काम है वो कैसा होता है? चेंज होता रहता है, आगे से पीछे होता रहता है, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? चेंज होता रहता है। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट 7 नंबर पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल है जो, वो होती है यू शेप की। कैसी होती है? यू शेप, ठीक है, यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल होगी इस तरीके से। इसके साथ ही 8 नंबर की बात करें तो इसके अंदर मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वन एनिमल। यानी ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। मेल फीमेल अलग नहीं होते, एक ही के अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि बताया, जब नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में आ रही है तो इसलिए कह सकते हैं इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट। इसके अंदर लार्वा स्टेज कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर है? और कोई लार्वा स्टेज कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, रिट्रोग्रेसिव होता है। मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव होता है, रिट्रोग्रेसिव, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस कैसी होगी? रिट्रोग्रेसिव होगा। यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं। सैलेटरी होंगे, कॉलोनियल होंगे, बॉडी पे सेलुलोज की कवरिंग होगी, फेरिंग्स लार्ज होगा, बॉडी के डॉर्सल सरफेस में हार्ट की प्रेजेंटेशन होगी। नोटोकॉर्ड में लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन टाइम टू टाइम इन चेंज। एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप। इसके साथ ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन सिंगल एनिमल्स बिकॉज फीकॉल बाइसेक्सुअल एनिमल। एंड सेकेंड, लार्वा स्टेज प्रेजेंट और मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव, यानी मेटामॉर्फोसिस होगा फिर एक एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस में मतलब क्या होता है? यानी दोनों में देखने में चेंज कम होता है, यानी देखने में चेंजेस ज़्यादा होते हैं ना, इस तरीके का एक बार देखना, जैसे चेंजेस कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, बता देंगे इसका बारे में। मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव होता है शायद चेंजेस कम होना होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे। तो इस तरीके से आज अपन ने पढ़ा हेमिकॉर्डेटा का कुछ कैरेक्टर्स, यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। कल यूरोकॉर्डेटा में अपन
हर्डमानिया को पढ़ेंगे, ठीक है। हर्डमानिया के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हर्डमानिया के बाद यूरोकॉर्डेटा के बाद सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे कल। सिफेलोकॉर्डेटा हर्डमानिया के स्ट्रक्चर के बाद आपका यूरोकॉर्डेटा कंप्लीट या आपका प्रोटोकॉर्डेटा कंप्लीट होने के बाद अपन किस में चलेंगे, यूकॉर्डेटा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।